इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और टॉपिक लिया जिससे आप लोग बहुत ज्यादा डरते हो। गेस करो ये कौन सा है? इट इज नन अदर देन मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक आपके बैंक एग्जाम ले लो या फिर एसएससी एग्जाम ले लो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर से हम लोग डरते क्यों है? ये चैप्टर से हम लोग इसलिए डरते क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूला से तो हम लोग को बहुत डर लगता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मूलाज बने कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग चालू करते हैं क्यूबॉइड से। क्या आप ये देख पा रहे हैं क्यूबॉइड? अभी ये क्यूबॉइड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके 6 रेक्टेंगल्स से बनता है। कितने रेक्टेंगल से? 6 रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये, और 6 रेक्टेंगल आपका ये। तो कितने रेक्टेंगल्स हो गए बच्चा लोग? 6 रेक्टेंगल्स। और रेक्टेंगल का हम लोग को एरिया का फॉर्मूला मालूम है। आपका रेक्टेंगल जो होता है उसका आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपके प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो एरिया क्या हो जाता है? लेंथ इनटू। तो अभी आप ये रेक्टेंगल देखो, ठीक है, पहला वाला रेक्टेंगल देखो। तो ये क्यूबॉइड के लिए ये लेंथ हो गई, ये हो गया आपका ब्रेथ, और मैंने इसको माना हाइट। तो ये जो पहला आपको रेड कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एरिया लेंथ इनटू हाइट। चलो अभी आप ये देखोगे, इमेजिन जो पीछे आपका रेक्टेंगल है और ये जो आगे वाला रेक्टेंगल है ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो ये पीछे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? अगेन लेंथ इनटू हाइट। तो आपका दो रेड रेक्टेंगल्स के एरिया क्या हो गए? 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। चलो अभी हम जाके तीसरे रेक्टेंगल पर। हमारा ये ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल, तो ये मेरा ब्रेथ था और ये मेरा क्या था? हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ब्रेथ इनटू हाइट। वापिस से मैच देखो आप पीछे, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ये भी आपका क्या हो गया? ब्रेथ इनटू हाइट। तो ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट। अभी जाते हैं हम लोग अपने 5th रेक्टेंगल पर, जो है हमारा ग्रीन कलर का रेक्टेंगल। ये हम लोग का लेंथ था और ये हम लोग का ब्रेथ था। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। और आप देखिए इसके पीछे भी एग्जैक्टली सेम टू सेम ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ। ये बन गया आपका क्या? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आज तक स्कूल में हम लोग को बस ऐसे ही डराते थे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। अरे आपको बस 6 रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लो और आपको मिल जाएगा किसका? क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। अगर मैं देखूं बच्चा लोग तो 2 कॉमन निकल सकता है। तो 2 कॉमन निकला तो लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, बस बन गया फॉर्मूला, बन गया। ये हो गया मेरा क्या? ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। अभी आपने एक और वर्ड सुना होगा, वो है आपका लैटरल सरफेस एरिया। अभी ये लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है? आपने वॉल्स देखी है? बस मैंने ये रेक्टेंगल जो क्यूबॉइड है, इसमें से मैंने अपना एक ग्रीन कलर का ऊपर का पार्ट और मैंने क्या कर दिया? नीचे का पार्ट निकाल दिया। तो अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो ये ऑरेंज और रेड कलर से ये आपके 4 दीवारें बन जाती हैं। ऊपर और नीचे को आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। अच्छा, ऊपर और नीचे को निकाल दिया तो ऊपर का एरिया क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ, और नीचे का भी लेंथ इनटू ब्रेथ था। तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ को मेरे को क्या करना
निकाल देना है। तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू, इसको और सिंप्लीफाई करो। इसमें आप कॉमन क्या देख सकते हो, हाइट। तो मैंने हाइट तो बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बाकी रहेगा, l प्लस बी। थोड़ा सा शफलिंग करता हूं इसको, तो हाइट इंटू 2 टाइम्स l प्लस बी। 2 टाइम्स l प्लस बी, ये फॉर्मूला आपने सुना हुआ था ना कहीं स्कूल में। ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। जिनको नहीं मालूम पेरीमीटर क्या होता है मैं बताता हूं। तो आप लोग यहां खड़े हो, आप लोग यहां से चलते चलते यहां पहुंचे, कहां पहुंचे, यहां पहुंच गए। तो आप चले कितना, आप जो हो वो चले हो लेंथ, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गए तो कितना चले आप, लेंथ। अभी यहां पहुंचने के बाद आपको चलते 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 यहां पहुंचना है, तो आप कितना चले हो, ब्रेक। तो ये हो गया प्लस ब्रेक। अभी यहां से चलते 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 आप यहां पहुंचे। अच्छा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये क्या हो गया, लेंथ। तो आप वापस से एल चले और वहां से चलते 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 आप कहां पहुंच गए, नीचे। और वो आपका कितना हो गया, ब्रेक। अच्छा, एल प्लस एल क्या होता है, एल स्क्वायर। अरे नहीं भाई, 2l होता है। क्या आप लोग 1 + 1 स्क्वायर होता है क्या, सेम। तो l + l कितना आएगा, 2l, और b + b कितना आएगा, 2b। तो कॉमन क्या निकला, 2, l + b। ये बन गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो बच्चे लोग अभी हम लोग क्या समझे, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का जोड़। तो यहां से फॉर्मूला निकलते हुए ये हो जाएगा हाइट इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बन गया मेरा क्यूबॉइड। कितना डिफिकल्ट लगता था सर, कितना बड़ा फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, नहीं। आप समझोगे ना तो आप ऐसे कुछ भी क्रैक कर पाओगे। यही चीज है, समझ के पढ़ाई करो, रट्टा मार के पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं करूंगा वही आने वाला एग्जाम में, नहीं ना, कुछ भी आ सकते हैं ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो ये हो गया सबसे पहला अपना क्यूबॉइड। अभी आप बोलोगे सर क्यूबॉइड का तो आपने बता दिया, क्या आप हमें क्यूब का बता पाओगे, मैं आपको बोलता हूं क्यों नहीं। अगर आप क्यूब को इमेजिन करोगे, अगर आप क्यूब को इमेजिन करोगे तो मैं आपको इमेजिन कराता हूं। थोड़ा सा इमेजिनेशन आप स्ट्रॉन्ग करो। थोड़ा सा, मेरा ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूं मैं, तो बस आपको ये इमेजिन करना, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्या है, क्यूब। अच्छा, क्यूबॉइड मेरा किससे बना था, 6 रेक्टेंगल से बना था। मेरा 6 रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना था। क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यूब जो है वो आपका बनता है 6 स्क्वायर, इससे बनता है 6 स्क्वायर। तो इसके बदले आप इसको समझो स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम। तो अगर ये a हो गया, ये भी a हो गया, और ये भी a हो गया, मतलब इसमें जो लेंथ था वो आपका क्या हो गया, a, मैंने साइड को a माना। जो ब्रेथ था वो भी आपका क्या हो गया, a, और जो हाइट था वो भी आपका क्या हो गया, a। तो अभी अगर ये आप स्क्वायर समझो, स्क्वायर समझो, स्क्वायर ही है, रेक्टेंगल ही है, पर स्क्वायर समझो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। तो a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। सिमिलरली ऑरेंज वाले रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर। सिमिलरली ग्रीन वाले रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर। ऐसे मेरे पास कितने, ये तो ग्रीन के मेरे पास 2 थे ना, रेड के भी मेरे पास 2 थे, और ऑरेंज के भी 2 थे। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया, 6a स्क्वायर। और लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या,
ऊपर की छत और नीचे की जमीन निकाल दो। तो मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर निकाल दो तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ना सिंपल था, क्यूबॉइड बहुत इजी है। सेम एग्जाम क्रैक करना भी उतना ही इजी है अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे। अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो आप एग्जाम ऐसे निकाल लोगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। और जब तक मैं हूं तब तक टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज और ये बताऊंगा जिससे आप एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। अभी लास्ट आज का आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूलास याद कैसे होंगे, कैसे करेंगे? एक लास्ट एक बार फॉर्मूला बता दो। लास्ट ये है मेरा सिलेंडर, तो आप ये सिलेंडर देख पा रहे हो, थोड़ा जुगाड़ करके बना है सिलेंडर। इमेजिन करो ये सिलेंडर है, अभी कैसे जुगाड़ के वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये सिलेंडर है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपके एक दो सर्कल्स हैं ऊपर और नीचे। चलो मैंने अभी आपका सर्कल निकाल दिया, ऊपर वाला सर्कल में निकाल दिया। तो ये जो सर्कल है जो सिलेंडर से निकला है, ये जो सर्कल है, मेरे को ये मालूम है सर्कल का इसको रेडियस बोलते हैं एंड एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे मेरे पास कितने सर्कल्स थे, दो सर्कल्स थे, तो दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। 1 + 1 2 होता है ना, पाई स्क्वायर आर फोल्ड नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करते बच्चा लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। अभी सर इसका क्या करूं मैं बता दो इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। आप लोग के लिए स्पेशली बताया गया है और स्पेशली 2 मिनट आप देखिए कि ये जो है आपका नीचे वाला पार्ट, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ये जो कर्व सरफेस है इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये कैसा दिखेगा। आप ये देखो, वाटर पर ध्यान नहीं देना, जो जुगाड़ करके बनाई है, ये आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। तो क्या बन गया आपका एक रेक्टेंगल। तो ये ही जो था, अगर आप ये बच्चा लोग देखो तो ये जो सर्कल में एक्रॉस था, ठीक है, ये मैंने इसकी मानी हाइट, इसको मैंने क्या माना, हाइट। अभी ये जो सर्कल का जो होता है, ये सर्कल का जो आपका पूरा जो बाउंड्री है, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो बाउंड्री कैसे निकालते हैं, याद है कुछ सर्कमफरेंस करके होता था। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो सिमिलरली ये जो हमने कर्व सरफेस एरिया था, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अच्छा, इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर और ये ब्रेड्थ हो गई h। तो एरिया कैसे निकलेगा, अब भी हमने सीखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 अपोजिट साइड्स। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर h। बस अब मेरे को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। फेवरेट काम करते हैं, कॉमन निकालो। तो मैंने कॉमन लिखा, 2 पाई आर कॉमन है, तो बाकी क्या रहा, r प्लस h। जिन बच्चों को नहीं मालूम r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। बोलोगे सर रेडियस मतलब क्या, रेडियस का मतलब वो कि सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन बनाओ टचिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, वो सब इक्वल होगी, उसको हम लोग स्पेशल नेम देते हैं या रेडियस। और ये पाई क्या है सर हमने 10 पास ही नहीं किया है, 10 से वैसे नाम के लिए। अरे पाई का मतलब जो होता है उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22.7। आज तक किसी को भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम। स्कूल में अपन 3.14 लिखते थे,
22.73 ये सारी अप्रोक्स वैल्यू है। मेरे को आज तक नहीं मालूम पाई की वैल्यू, अगर आप लोग को मालूम पड़ी तो मेरे को बता देना। एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई भी नहीं कैलकुलेट कर पाया, कोई भी मैथमेटिशियन। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22.7, इसका मतलब क्या होगा रेडियस, और h मेरा क्या हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये बन गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया बच्चों लोग? क्लियर? आज 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स के हम लोग ने फॉर्मूलाज कितने जल्दी फटाफट चलिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था क्यूबॉइड, फिर हमने क्या पढ़ा था क्यूब, और थर्ड हमने क्या पढ़ा है सिलेंडर। ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही आपको सेशंस के लिए आप आ जाइए हमारे अड्डा 247 ऑफलाइन सेंटर में, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि और ज्यादा बच्चे लोग, ठीक है? मिलते हैं